कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कुछ थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से बहुत एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा यहाँ से आता है, तो आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का हम थ्योरम से होता है, इसमें जो भी थ्योरम्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग एक एक क्लास का सीट पढ़ेंगे, एक सिंगुलरिटीज होगा और एक पावर सीरीज होगा। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का थ्योरम्स जो है हम थोड़ा बताते क्या क्या थ्योरम्स है। सबसे पॉपुलर थ्योरम जो है यहाँ पे कोसीस थ्योरम, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर थ्योरम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के बाद आपको एक मिलेगा आपको मोरारे MORARES थ्योरम, ये भी आपको मिलेगा। अब तीसरा जो मिलेगा लेबलिश थ्योरम, ये मिलेगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट थ्योरम से, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे टेलर भी पढ़ेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। अब वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। कोसी थ्योरम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको आप पहले देख लें कितने तरह का होगा ये कोसी थ्योरम। पहले तो होगा कोसी थ्योरम फॉर द रीजन। रीजन का मतलब होता है डोमेन बोले आप। इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे। सब पहला तो पढ़ेंगे सिंपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, सिंपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, और अगला पढ़ेंगे मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन ये पढ़ेंगे। जो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन को, यहाँ पे जो भी थ्योरम सीखेंगे सारा इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बेसिस पे इसको हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम हो जाएगा वहाँ पे कॉसिस इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे वाइंडिंग नंबर के बेसिस पे क्या होता है कोसिस थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग नंबर, ठीक है, वाइंडिंग नंबर। इसके बेसिस पे हम लोग कोसी थ्योरम, मतलब कोसी थ्योरम को हम लोग तीन चीज़ के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो रीजन बेसिस पे, दूसरा डेरिवेटिव बेसिस पे, उसके बाद है वाइंडिंग नंबर बेसिस पे। उसी तरह हम लोग मोरारी भी है, लेबलिश भी है, टेलर भी है, सारे हम लोग इस तरह करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट तो हम कुछ इसका टर्म्स बताते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए आप, इसे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सर्कल विद सेंटर, इसका मतलब होता है सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर origin at origin and radius r, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर किसी फिगर को हम लोग ड्रॉ करें, सपोज अगर ऐसा देखें, ये इसका मतलब दिया हुआ, अगर कहीं 2 दिया हुआ, इसका मतलब ये है ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या है 2 है, सर्कल का रेडियस 2 है, इसका सेंटर का ऑरिजिन पे, इसका मतलब इसका फिगर ऐसा बनेगा। ये बन गया सर्कल, इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको हम लोग 20 कहेंगे, मतलब रेडियस इक्वल टू 20, ये आएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें z इक्वल टू 3, इसका मतलब भी हम लोग वही समझेंगे, सर्कल विद सेंटर ऑरिजिन एट ऑरिजिन एंड रेडियस कितना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, इसका रेडियस कितना होगा 30। तो इसका फिगर जरूर बनाना सीखेंगे आप। z इक्वल्स टू 4, तो उसी तरह आपका सीखेंगे यहाँ पे सर्कल विद सेंटर ऑरिजिन और रेडियस क्या होगा r, तो इस तरह का जो का फिगर बनेगा। ये तो पार्ट है आपका ऑरिजिन वाला सर्कल का। लेकिन अगर ये सर्कल ऐसा हो जाए और ये दिया हुआ इसका इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्कल है, ये जो सर्कल है उसकी सेंटर क्या है z माइनस a है, और यहाँ पे रेडियस कितना है r है। इसका मतलब ये है सेंटर कहाँ पे है 1 0 पे, ठीक है, सेंटर कितना है 1 0 पे है, और रेडियस कितना है 3 पर है, रेडियस कितना 3 पर है। तो ये आपका कहाँ बनेगा देखिए,
सेंटर 10, तो 10 सेंटर यहाँ होगा, ये 1 लेते हैं, ये सेंटर होगा। और यहाँ से कितना है, रेडियस 3 है, तो रेडियस 3 का मतलब आप मान लेते हैं ये 1 2 3, यहाँ पे आपका उसका 3 रेडियस हो जाएगा, आपका रेडियस 3 यूनिट 3 है। तो आप यहाँ से इसको मिलाएंगे इसको, और ये जो बनेगा वो सर्कल बनेगा, ये सर्कल बन गया। और इसकी जो रेडियस कितने, सेंटर कितना है 1 0, और रेडियस कितना है 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30, ठीक है। ये आपका रेडियस कितना है 30, ये आप लेंगे 30। ये चीज़ आपको समझना है। ये फिगर इसका बनेगा ऐसा, x प्राइम y और y प्राइम। नेक्स्ट देखिए आप, z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा है, और ये जो दिया हुआ है कितना है 4 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग z माइनस a के सेंस में लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा कैसा, z माइनस, ये होगा आप क्या -1, ये प्लस होगा, ये -3 आयोटा, ठीक है। ये z इक्वल टू r। यहाँ से देखिए आप z माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है r, a का वैल्यू कितना है 1 -3 आयोटा, मतलब इसका जो पॉइंट होगा क्या होगा 1, -3 सेंटर होगा इसका, और रेडियस कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इस तरह का फिगर कैसे बनेगा, देखो सर्कल विथ सेंटर 1 -3, तो 1 -3 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये तो आपका 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ये 3 होगा, और 1 -3 लेना है तो वो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, इधर हम आपका 3 लेते हैं। तो ये रहा सर्कल का सेंटर, और रेडियस कितना 4। अब यहाँ से जो 4 होगा रेडियस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये जो सर्कल बन गया, सर्कल का ये जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस सेंटर का नाम होगा 1 और -3, और जो रेडियस होगा, रेडियस हम लोग जो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा ये कितना होगा, ये रेडियस का 4 0। इस तरह करके आप इसको बनाएंगे, ठीक है, फिगर जो है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है, डायरेक्शन हमेशा लिखा हुआ रहेगा, जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में नहीं हो तो उसको हम लोग उसको माइनस करेंगे और उसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे। तो ये आपको, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट को देखिए आप। नेक्स्ट पार्ट में जो है, जैसे सपोज कुछ कहीं कहीं आपका ऐसा दे देगा इंटीग्रेशन में कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ जेड का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और ऐसा दिया हुआ है रियल, ऐसा दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे वही चीज़ आपको बता रहे हैं। अब हम सॉल्व करने में बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे तोड़ेंगे। तो रियल ऑफ जेड का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 इक्वल्स टू होता है रियल पार्ट, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो जब भी रियल पार्ट होगा तो आपको यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस जेड डैश जेड कंजुगेट बाई 2। क्यों, देखिए आप जेड का वैल्यू होता है x प्लस वाई, देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू निकल होता है आपका। उस तरह इमेजिनरी का क्या होगा आपका जेड माइनस जेड कंजुगेट बाई 2, ये आपका होगा इमेजिनरी का, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी का होगा। कैसे होगा वो बता देते हैं। मान लेते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जेड कंजुगेट जो होता है, जेड का ये जो है ये हमेशा 1/z का इक्वल होता है। जब इसको ये सारा प्रॉपर्टी बता चुके हैं, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा 1 होगा। तो ये सारा चीज़ आपका यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि जेड का वैल्यू देखें क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड कंजुगेट का होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को जोड़ दें आप, क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2x, तो यहाँ पे होगा जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 इक्वल्स टू x। तो इस तरह करके x यहाँ पे रियल है, इसलिए इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। ये चीज़ हम लोग को समझना है इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ यूज होगा आपका जब इंटीग्रेशन हो। जैसे अगर इमेजिनरी पार्ट हो उसकी जगह हम ये लिखेंगे, कंजुगेट कभी दिया हुआ तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे, इमेजिनरी फिगर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट अगर ऐसा दिया हुआ हो कहीं भी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ये दिया हुआ है, वैसे डिजिट देना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है वो हम बताते हैं। जैसे z इक्वल्स टू क्या होता है आर ई आई थीटा होता है, आर ई आई थीटा होता है। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको r इक्वल टू यूनिट सर्कल लेंगे तो
डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, आयोटा e की पावर क्या, ये आ जाएगा। तो जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो आपको ये समझेंगे कि जो वैल्यू होगा मॉड्यूलस ऑफ डी जेड इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा, डी जेड बाई जेड होगा, ठीक है, डी जेड बाई जेड होगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसका कहीं पर भी ऐसा दिया हुआ है तो आपको इस तरह करके रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को आपको कुछ टर्म्स बताए, जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये टर्म्स बात आपको बताए पहला टर्म। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कॉची थ्योरम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉची थ्योरम्स ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग डोमेन यानी रीजन के बेसिस में करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल कनेक्टेड डोमेन के लिए सीखेंगे। इसको हम लोग कॉची कॉसेट थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, कॉची कॉसेट थ्योरम भी कहेंगे, ठीक है। तो पहला जो होगा ये हम लोग सिंपल कनेक्टेड डोमेन, मतलब एक आपका सिंपल कनेक्टेड डोमेन होगा, ठीक है। उस कंडीशन में जो होगा क्या हम लोग करेंगे, जैसे आप देखें इफ़ एफ अगर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, ठीक है, इफ एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी, एफ जो है एनालिटिक है इन डोमेन डी है, एंड सी बी एनी क्लोज कंटूर का मतलब पूरा कहीं भी ओपन नहीं होगा, पूरा क्लोज होगा, ठीक है, कंटूर इनसाइड सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर एफ जेड इंटू डी जेड, ये जो वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसको समझेंगे आप। कॉची कॉसेट थ्योरम कह रहा है कि अभी एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी, एक कोई फंक्शन है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक डोमेन है, ये डोमेन है डी, और यहाँ पे लिखा एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी एंड सी बी एनी क्लोज कंटूर इनसाइड सी, इन जो मतलब सी जो है एक आपका क्लोज कंटूर है इनसाइड सी, देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो जीरो का इक्वल होगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझें इस चीज़ को। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे इसका कॉची कॉसेट थ्योरम का। सपोज हम लोग एक लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये लेते हैं, ये एक सर्कल, ये ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड, ठीक है, ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड, और यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल विथ ये आपका। अब यहाँ पे समझेंगे ये एक सर्कल है विथ सेंटर क्या है, सेंटर ऑरिजिन, रेडियस क्या है r, ये आपका एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितना है, r1 है। अब यहाँ पे आपको पता होगा e की पावर z एक आपका एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, इन डोमेन डी। इसका मतलब ये जो ऐसा नहीं किसी पर है, ये सर्कल का मतलब ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक है और डोमेन डी पे मतलब इसके अंदर तो है ये आपके, इसके बाहर भी डी इसका ये एनालिटिक पता आपको हम बता चुके थे, ई टू दी पावर जेड जो एक एनालिटिक फंक्शन होता है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ कि एक सर्कल पे है, ठीक है, ई टू दी पावर जेड। अगर ऐसा हो, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ई टू दी पावर जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। अगर इसको आप नहीं समझे तो दूसरा आप देखें, अगर सपोज हम लोग दूसरा लेते हैं, अगर जेड इक्वल्स टू कोई सर्कल लेते हैं, मान लेते हैं सर्कल विथ रेडियस क्या है 10 यूनिट लेते हैं, ठीक है, और अगर साइन जेड लेते हैं, ठीक है, साइन जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू क्या होगा वो देखना है। अब ये बताएंगे कि साइन जेड जो है ये इसका मतलब हो गया सर्कल विथ सेंटर, रेडियस कितना है 10, ठीक है, इसका रेडियस 10 है। अब मान लेते हैं ये रेडियस इसका 10 है। अब ये साइन जेड तो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है, साइन जेड एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो होगा एक क्लोज कंटूर भी मिल जाएगा इसके अंदर, सी के अंदर इसका एक क्लोज कंटूर भी मिल जाएगा आपका, जिसके कारण इसका क्या होगा आपका, ये तो एनालिटिक फंक्शन होता है, आपको पता होगा, ये आपका साइन जेड जो है एक आपका एनालिटिक फंक्शन होता है। तो यहाँ से इसका भी जो इंटीग्रेशन होगा इसका क्या होगा, ये आपका जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नंबर 3 देखें, अगर कोई कंटूर ले यहाँ पे कुछ, ठीक है, और इसको हम लोग जैसे सी ले लेते हैं कोई कंटूर, यहाँ जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, तो ये भी आपका एनालिटिक फंक्शन है। और ये जो एनालिटिक फंक्शन ये भी इसका क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सारे ये जो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए,
तभी आपका वो जीरो होगा, अदरवाइज फंक्शन अगर एनालिटिक जीरो नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे कोई अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दूसरा पार्ट ऊपर वाला फिर से करना होगा स्टार्टिंग से। मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन कोची थ्योरम फिर से उतारेंगे, इसी का दो पार्ट, मतलब इसको दूसरा पार्ट नहीं लिख सकते हैं। देखो इसी तरह उतारना। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोसेट थ्योरम का सेकेंड पार्ट, ये मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए, ठीक है। मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए मतलब एक आपका क्लोज कंटूर दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा जो है इसका जो स्मॉल डोमेन दिया हुआ है, C1 C2 C3 दिया हुआ है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन अगर इसका निकालेंगे तो आपको जो इंटीग्रेशन होगा सारा का हम लोग सम का इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा C/f(z) इंटू dz जो होगा वो क्या होगा, ये होगा आपका C1, यहाँ पे इंटीग्रेशन जाएगा f(z) इंटू dz प्लस ये क्या होगा C2, ये होगा आपका f(z) इंटू dz प्लस क्या होगा C3 f(z) इंटू dz सो ऑन, ठीक है। ये इस तरह करके होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये है आपका कोसेट थ्योरम का मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए। ये अलग अलग जो है, अगर बड़ा सा बाहर में एक डोमेन दिया हुआ, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। सारा जो है रिमार्क्स हो कि नॉट जो है सारा जो है डोमेन क्या होगा, कैसा डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये आपका अप्लाई होगा। अदरवाइज जो है फिर से हम लोग उसका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का स्टेटमेंट समझ लें आप। इफ f(z) इज एनालिटिक ऑन टू एंड इनसाइड, इसका मतलब होता है जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर, मतलब उस सरफेस में भी हो सकता है, इसलिए हम मीनिंग दिए हुए। अगर f(z) जो है एनालिटिक फंक्शन है, कहाँ है, उस सरफेस में, ये सरफेस में है या इसके अंदर है, ठीक है। इनसाइड एंड क्लोज, ये क्लोज एंड कंटूर, ये कंटूर आपका क्लोज ही है, ठीक है, क्लोज कंटूर। एंड z इज बिलोंग्स टू C, मतलब एक पॉइंट यहाँ है जो z0 है, किसके अंदर है, वो C के अंदर है, कंटूर के अंदर है। अगर कंटूर के अंदर है तो अगर उसको आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे जो कंटूर के ओवर f(z) इंटू dz, z माइनस z0 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल n आयोटा, और f(n) और z0 यहाँ पे जो है सेंटर है, सेंटर ऑफ कंटूर है, ठीक है। आप ये दिमाग पे रखेंगे इस चीज़ को, z0 जो है कंटूर का जो है सेंटर है। इसका हम एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें, जैसे कि हमें आपको एक पार्ट, आपको एक चीज़ हमको सबको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक दिया हुआ ऐसा, और जो कंटूर के बाहर जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा, ठीक है। जैसे कि हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के पहले हम इसका पहले रिजल्ट बताते हैं सारा, उसके बाद आपको ये आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहले रिजल्ट इसका 1-2 है, उस रिजल्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। रिजल्ट पहला देखें इसका, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 में क्या है कि अगर जो है, जैसे कि आप अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे आपका 1/z माइनस z0 टू द पावर n, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें अगर पहला पार्ट इसका, इफ C इज क्लोज कंटूर, इफ C इज क्लोज कंटूर, सारा क्लोज कंटूर का बात होता है। 2 चीज़ कंपल्सरी है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, क्लोज कंटूर होना चाहिए। C इज क्लोज कंटूर एंड z0 मीन्स z0 बोले, z0 इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब आपको बताए कि अगर ये z0 जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ C देन जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/z माइनस z0 टू द पावर n इंटू dz का क्या होगा 0। इसका मतलब आप समझ लें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्लोज कंटूर है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्लोज कंटूर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है ये कंटूर दिया हुआ है, और z0 कहाँ है, यहाँ पे ये z0 कहाँ है,
यहाँ पे। अब देखें Z0 बाहर है, इसका मतलब अगर ये इंटीग्रेशन में Z0 बाहर हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा और पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल इसका हम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा है, जैसे dz बाई कुछ ऐसा दिया हुआ है, z माइनस क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है, सॉरी z माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है, z माइनस 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सॉरी ये z माइनस हम लोग 4 ले लेते हैं, z माइनस 4 ले लेते हैं। और ये जो दिया हुआ है सर्कल, कुल सर्कल जो रेडियस कितना है 3 है, सॉरी सर्कल जो रेडियस कितना है 2 है। अब यहाँ पे इस फिगर को समझ लें, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये आपका कंटूर दिया हुआ, ये तो एनालिटिक फंक्शन होगा, आपको पता होगा, और वो एनालिटिक सिर्फ एक जगह नहीं होगा, z=4 में एनालिटिक नहीं होगा। अब ये सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस कितना है 2 है, जिसका मतलब यहाँ से जो होगा इसका ये क्या होगा 2 0 होगा, ये आ गया आपका। लेकिन पॉइंट क्या दिया हुआ z=4, आप देखें 4 कहाँ होगा, देखें 4 ये जो है यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 2 3 4, ये आपका z0 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। आप इसको देखेंगे, हमको इस चीज़ को देखना है। आप देखें ये जो है ये सर्कल का बाहर आ गया, ठीक है, आप ये जो है देखें, ये सर्कल जो है रेडियस 2 है, इसको यहाँ पे अंदर में रहना चाहिए इस सेंटर पॉइंट को, लेकिन ये बाहर आ गया, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो जो सर्कल का जो है वो सर्कल जिसके अंदर वो कंटूर पे है, उस कंटूर के अंदर आना चाहिए z0। अगर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ तक 2 है और इसका सेंटर का जो इसका जो z0 का वैल्यू 4 है, मतलब इससे वो बाहर चला गया। जब बाहर चला गया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिखना पड़ेगा आपको। ओके, तो अभी देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ कोसी इंटीग्रल फार्मूला का हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज ऐसा है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सर्कल, ये आपका कंटूर का वैल्यू दे देते हैं 1 है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज ऐसा लिख देते हैं z, या कुछ भी लिखे यहाँ पे z+1, तो ये क्या है z-3, ये हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे समझें इस चीज़ को, हम लोग को ये तो समझ में आता है इस तरह का फंक्शन जो होता है एनालिटिक होता है, z प्लस ये तो एनालिटिक का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। ये आपको हम बोले थे एफ pz बाई qz जो एनालिटिक फंक्शन, ये आपको एक चीज़ तो क्लियर होगा, ये आपका एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे f(z) जो है आपका एनालिटिक फंक्शन है, पहला तो कंडीशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। z-1 ये आपका सॉरी z- क्या है 3 है, ये आपका पहला कंडीशन चेक करना होता है कि वो फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। ये जो है एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन अब कहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको जब बनाएंगे इसका मतलब हो गया सर्कल विथ सेंटर ऑरिजिन रेडियस 1, ये आपका दिया हुआ है, ये है आपका ये जो है आपका 10 है, ठीक है, ये आपका 10 है, ये 10 है। आप यहाँ पे देखें ये तो 10, अब हम लोग z0 का वैल्यू निकालेंगे। z0 का वैल्यू जो होगा क्या होगा, देखें आप कंपेयर कर लें इस चीज़ को, जब आप लिखते थे यहाँ पे इसको ऐसा लिखते थे f(z)/z-z0, ठीक है, यहाँ पे f(z) का वैल्यू ये लेंगे, z- क्या होगा z0, तो जाके z-z0 का मतलब z-3, ठीक है, ये लेंगे इंटू dz। तो यहाँ पे z मतलब z0 का वैल्यू कितना है 3 है, तो z0 3 कहाँ होगा, ये 1 है तो यहाँ पे 3 होगा। और अगर यहाँ पे कंटूर हम लोग ड्रॉ करें ये तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका बाहर हो गया, 30 जो है पॉइंट जो है इसका बाहर हो गया, इसलिए आपको पता होगा ये इसकी ये जो अगर इसके बाहर होगा तो आपको पता होगा कि ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वो कंटूर के अंदर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपका सब याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखिए आप, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, dz/z, ये दिया हुआ है dz/z, और यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू जो होगा वो कहाँ होगा, सॉरी ये हम लोग जो वैल्यू लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं z-4, ठीक है, यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें इसको ड्रॉ करते हैं, फिर सर्कल विद सेंटर क्या है हम लोग का, सर्कल विद सेंटर क्या है, तो सेंटर जो है वो जो ओरिजिनल रेडियस क्या आ है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको आप जब ड्रॉ करेंगे आपको, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या होगा 10 होगा, ये आपका 10, आपका z0 का वैल्यू कितना है देखें यहाँ पे, इसको कंपेयर कर लें आप, dz/z-z0 कितना है, z0 का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, z0 का वैल्यू कितना 4 है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये बाहर आ गया, ये कंटूर जो हो गया बाहर बन गया आपका, ये आपका 40 लिख दें आप इसको 40, तो ये कंटूर बाहर हो गया, इसका मतलब जिसका इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, dz/z-4 को जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है।
ये चीज़ आप समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखें, जेड माइनस ए का वैल्यू कितना होगा उसको निकालेंगे हम लोग। तो जेड माइनस ए का वैल्यू निकालना, जिसको हम लोग लिखेंगे जेड माइनस, ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस क्या होगा आयोटा। इसका मतलब ए का जो वैल्यू निकला वो क्या होगा 3 माइनस आयोटा, मीन्स 3 और -1 निकला, ठीक है, 3 और -1। और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहाँ होगा। ये तो सर्कल हो गया, सर्कल विद सेंटर क्या हो गया 1 हो गया, इसका मतलब ये तो हो गया आपका, ये 1 0 है। अब हम लोग को लेना है 3 और -1, तो 3 का -1 देखें आप, 3 का मतलब यहाँ पे होगा, ये आपका 3 होगा, और -1 जो है, एक मिनट यहाँ पे हम लोग 1 की जगह में 2 दे देते हैं, ठीक है, ये 2 दे देते हैं, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 आया होगा 3 - 2। तो 3 - 2 कहाँ होगा, यहाँ पे -2 यहाँ पे जाएगा आपका, तो इसको आप मिला लें, 3 - 2 आपका क्या होगा यहाँ पे जाएगा आपका। अब ये यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब कंटूर यहाँ पे बनेगा इसका, तो आप देखें कंटूर जो हो गया बाहर आ गया इसका, तो इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, जैसे ये आपका दिया हुआ है, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब यहाँ पे सर्कल विद सेंटर और रेडियस इक्वल टू दिया हुआ है 1, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे, पहला है 1/z इंटू dz, आपको ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करना है, तो आप देखें सबसे पहले एक तो क्लियर हो गया कि z जो एनालिटिक फंक्शन है लेकिन 0 पे नहीं होगा, ये तो क्लियर है आपका। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले हम लोग तो ये समझे कि इसको हम लोग उस फिगर उस फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो फॉर्म हम लोग को कोसी इंटीग्रल फार्मूला का फॉर्म होता है उसको लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए पहले क्या होता है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये होता है आपका क्या होगा f(z) इंटू dz बस z माइनस z0 टू दी पावर n+1। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपका 2 पाई। इसका देखिए ये कोसी इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा f(z) z माइनस z0 n+1, ये फार्मूला होता है। ये क्या इंटू क्या होता है f टू दी पावर n, यानी ये आपका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा हमेशा। तो आप देखिए f(z) का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है आपका, ठीक है, f(z) 1 है, इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, आपको कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक होता है। तो आप देखें यहाँ पे c है, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, यहाँ ये है, और f(z) का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा z माइनस 0 और पावर 1 है, जिसको लिख सकते हैं 0+1, ये होगा। अब यहाँ से क्या क्या वैल्यू आया कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप देखिए इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब हम लोग ये क्या इम्प्लाइज करेगा, n का वैल्यू कितना आया, देखिए n+1, n का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया पहला। उसके बाद f(z) का वैल्यू कितना, देखिए कंपेयर करके f(z) का वैल्यू कितना है 1 है, f(z) इक्वल्स टू क्या है 1 है। उसके बाद अभी लोग हम लोग कंटूर चेक करेंगे, ठीक है, ये दोनों से चेक करके देख लें सारा कंपेयर करके। अब एक सर्कल है, ये सर्कल विद सेंटर और ऑरिजिन, रेडियस क्या है आपका 1 0 यहाँ पे है। और दूसरा कंटूर कितना है z0, मतलब यहाँ पे कंटूर दिया हुआ है, मतलब ये है। आप देखें इसके अंदर आ गया आपका, ठीक है, पॉइंट ये होगी इसके अंदर आ गया। अब इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए वहाँ का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, देखें यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आयोटा, इसको लिख देते हैं हम लोग 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई क्या होगा n फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू कितना है 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू क्या होगा f ऑफ n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, f ऑफ n का वैल्यू 0, यहाँ पे f ऑफ 0 होगा, और z0 का वैल्यू कितना है 0 है, इसका मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, मतलब f(z) का है। अब f(z) का वैल्यू कितना 1 है, उसको डायरेक्ट 1 लिख दें आप, इसी यही तो वैल्यू है आपका, तो उस वैल्यू को पुट कर दें आप। तो यहाँ उसको वैल्यू को पुट करेंगे, क्या होगा 2 पाई आयोटा बाई क्या होगा 1 जिसका होता है, और इसका वैल्यू कितना है आपका देख लें यहाँ पे क्या है, जब 0 पुट करेंगे क्या होगा आपका 0 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, जिसको 1 लिख लें यहाँ। इसका आंसर क्या आ गया 2 पाई आयोटा, ये आपका इसका आंसर आ गया इसका इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब ये इस इंटीग्रेशन का ये वैल्यू आ गया आपका। तो अब हम लोग हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देते हैं, सिर्फ चेंज कर लेते हैं इसमें चेंज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए, सारा ऐसा ही है। आप इसको देखिए बता के, यहाँ पे सारा ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे ये तो आपका क्या है, इस जगह 2 है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n प्लस क्या लिख सकते हैं 1+1 लिख सकते हैं, ठीक है, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा 2 पाई, क्या आप देखें फॉर्मूला में क्या है आपका 2 पाई, और यहाँ से जो आपका फॉर्मूला आएगा आपका
क्या आएगा 2 पाई आयोटा, इसको लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा, यहाँ पे होगा एन का वैल्यू कितना है 1 है, 1 है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा 1 फैक्टोरियल 1 है, और एफ क्या जाएगा 1 होगा, ठीक है, F1 हो गया आपका। और जब F1 हो जाएगा इसका मतलब पहला डेरिवेटिव करना, यहाँ पे क्या होगा Z0 का वैल्यू कितना है 0 है, इसका मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, FZ निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये 0 फुट हो गया, तो यहाँ पे 0 फुट करेंगे तो आपका पहले से 0 हो जाएगा, आपका ये 0 हो गया, तो आपका एफ डैश मतलब पहला डेरिवेटिव का वैल्यू इसका कितना आ गया टोटल 2 पाई आयोटा इंटू 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। पावर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका Z, यहाँ पे ये सेम दिया हुआ, यहाँ पे n का वैल्यू सिर्फ क्या होगा चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा आपका n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है 0 ही आएगा इसका वैल्यू, तो आप ये समझेंगे इस चीज़ को। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखेंगे इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला में क्या होगा आप देखें 2 पाई डबल, ये आपका ये आ जाएगा आपका डबल डेरिवेटिव वैल्यू, उसका टोटल क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप एक चीज़ हमेशा समझेंगे क्या कि एक रिजल्ट आपको हम बताते हैं, यहाँ से एक रिजल्ट आपको दिमाग में हमेशा रखना है, रिजल्ट नंबर 1 इस बेसिस पे, ठीक है, कि अगर आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है 1 बाई Z⁴n इंटू dz दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ये सर्कल का दिया हुआ सेंटर विथ रेडियस, सेंटर ऑरिजिन रेडियस क्या है r है, अगर ऐसा है या तो r का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है, उस केस में जो होगा इसका जो वैल्यू होगा क्या क्या होगा उसको देखें आप, पहला तो होगा क्या 2 पाई आयोटा, कब होगा ऐसा जब n का वैल्यू 1 हो, ठीक है, और इसके बाद जो भी वैल्यू लेंगे n का वो हमेशा आपका 2 लें 3 लें 4 लें कुछ भी लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना। जैसे आपको अगर हम क्वेश्चन एक सिंपल दे दिए कि बताइए z इक्वल्स टू यहाँ पे 3, ठीक है, और 1 बाई Z पे पावर जो है अगर यहाँ पे देते हैं 2020, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता होगा, ये आपका जब n का वैल्यू 1 होगा यहाँ पे तब होगा, यहाँ पे n का वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे क्या होगा आपका इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक है, इसके बाद जो भी लेंगे उसका इंटीग्रेशन आपका 0 होगा। ये रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे, इस रिजल्ट को। कितना नंबर है 4, ओके, तो 4 नंबर इंटीग्रेशन को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ है 2, और उसके बाद क्या क्या दिया है इस चीज़ को आप देखेंगे। सबसे पहले तो आपका ये दिया है FZ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ये, और ये आपका Z माइनस A आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे FZ इक्वल्स टू क्या दिया है, FZ इक्वल्स टू दिया हुआ है Z² प्लस क्या है 1, Z0 का वैल्यू कितना होगा देखेंगे आप, यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C f ऑफ Z बाय Z माइनस Z0 टू द पावर n प्लस 1 इंटू dz इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल n, और ये f ऑफ n ये Z0। पहले तो हम लोग ये देखेंगे ये कंटूर के अंदर है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कंटूर के अंदर होगा ही, क्योंकि सर्कल विथ रेडियस क्या है 2 है, तो ये सर्कल विथ रेडियस 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 0, और यहाँ पे जो उसका सेंटर होगा क्या 1 0, 1 0 का मतलब यहाँ पे होगा इसका 1 0, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे है इसका, ठीक है, इसका मतलब होगा इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है कि Z0 का वैल्यू कितना होगा, जिसको लोग अरेंज कर लेते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ये होगा Z² प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं Z माइनस कितना 1, और टू दी पावर क्या होगा पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आपका जो Z0 का जो वैल्यू Z0 का 1 है और n का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है FZ का वैल्यू लेना है, FZ का वैल्यू क्या होगा आपका, FZ का वैल्यू कितना Z² प्लस 1 होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, इसी में आपको क्या करना होगा इसका वैल्यू 0 बैठाएंगे, जहाँ आपका Z है वहाँ पे 1 बैठा दें आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब क्या होगा ये 2 होगा, ठीक है। अब इसको अब इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका दिया हुआ है ये 2, और यहाँ f ऑफ Z दिया हुआ है, f ऑफ Z बाई dz है, dz पर ये है Z माइनस Z0 यानी Z0 n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल n, और ये होगा f ऑफ n, और ये आपका होगा 0, ठीक है, यानी Z0। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दिया, ये आपका 2 पाई आयोटा होगा, और फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना है देखें, n का वैल्यू 0 है, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू f ऑफ n Z0, मतलब इसका वैल्यू कितना है देखें यहाँ 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा,
तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 पाई आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। सर जीरो कैसे डिसाइड कर? यहाँ n का पावर देखो ना, यहाँ पे पावर अगर यहाँ पे 3 होगा तो एक कम होगा ना, हमेशा यहाँ पे जो पावर होगा हमेशा कम होगा। n+1 होता है, तो यहाँ पे 0+1, यहाँ पे तो पावर 1 ही है ना, z-1 पे पावर 1 है, तो 1 होगा तो 0+1 कर देंगे तो 1+1 2 हो जाएगा, z² - यहाँ पे 0 लिखेंगे तभी होगा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है c, और ये z+1/z, और ये इंटू डेजर्ट, और ये आपका दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही बना देंगे। इसको कैसे बनाएंगे आप देखो। सबसे पहले इसको आप इसको तोड़ लें इसको, तो ये आपका होगा z इंटू जेड, z² प्लस क्या होगा 1 बाय क्या होगा z, ये आ गया इंटू dz। सर्कल का विद रेडियस कितना है 2 है, तो आप इसको बना लेंगे आप। यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं। इसको चेंज करेंगे आप, इसको चेंज करेंगे मतलब हम लोग z-z0 का वैल्यू उस तरह करके निकालेंगे। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं z² प्लस क्या है 1 बाय z-0, और टू दी पावर क्या होगा n+1, मतलब क्या होगा 0+1 इंटू क्या होगा dz, ठीक है। तो यहाँ से f(z) का वैल्यू कितना है देखिए आप, z² प्लस क्या है 1, एक z0 का वैल्यू, z0 का वैल्यू कितना है 0, n का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ से सारा का हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इसका यूज करेंगे इसका, क्योंकि आपको अब यहाँ पे हम लोग पुट होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके बाहर है कि अंदर है, इसका कंटूर के अंदर है कि बाहर है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है विथ रेडियस 2, यहाँ पे आपका 2 0 है, और ये z0 जो है यहाँ पे है। इसका मतलब आपका ये आ जाएगा, z0 का मतलब हो गया कितना, ये आपका z0 हो गया। तो ये आपको इसके अंदर है, इसको आप कोसी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। तो कोसी इंटीग्रल फार्मूला आपको पता होगा क्या होगा, ये होता है आपका fz बाय z-z0 टू दी पावर n इंटू dz इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल n, और ये होगा f(n) एंड ये आपका z0। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे आप। fn का n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे 0, तो आपका ये 0 हो जाएगा। ये क्या होगा 0² प्लस 1 मतलब क्या होगा 1। बाकी सारा पुट करें वैल्यू, तो 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल n, 0 फैक्टोरियल इंटू इसका वैल्यू कितना है देखिए आप f0, ये आपका fz बोले आप इसको डायरेक्ट, f1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका z0 का वैल्यू, z0 का वैल्यू कितना है आपका 0 है, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, क्या है 2 पाई आयोटा बाई 1 इंटू इसका वैल्यू कितना है 1, इसका मतलब ये 2 पाई आयोटा होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका z+1 बाय z² इंटू dz, और ये आपका ये दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया 2 दिया हुआ है। तो जब उसको तोड़ेंगे तो आपके यहाँ पे z³ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर भी क्या होगा z³ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये आपका सिर्फ चेंज हो जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा, और आप सारी चीज़ बनाएंगे ऐसे ही बन जाएगा आपका। यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 0 पे क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा सारा एज इट इज होगा, इसका आंसर आपका 2 पाई यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपको 7 था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है z/z² माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, z² माइनस क्या है पाई का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dz, और सर्कल विथ ये दिया हुआ है, सर्कल विथ रेडियस क्या है इसका ये दिया हुआ है z=3। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे होगा। यहाँ पे इसको a² माइनस b² में तोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो आप a² माइनस b² में, तो आपका होगा z प्लस पाई, और अगला होगा z माइनस पाई। तो आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे इसको एक एक करके हम लोग अगर लिखेंगे तो z का मतलब वैल्यू जो होगा इसका कंटूर का जो z0 का जो वैल्यू होगा वो पाई होगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है आपका 3 है। तो आप समझे यहाँ पे 3 का मतलब आपको हो गया कि मान लेते ये 3 है, ये आपका 3 है, और ये पाई का मतलब आपको पता होगा, ये पाई का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एंगल के सेंस पे, ये तो आपका बाहर आ जाएगा आपका
इससे तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको इससे ये आपका बाहर आ जाएगा, जिसके कारण इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये कंटूर जो होगा इसका बाहर होगा, पाई जो है इससे बाहर होगा, यहाँ पे आपकी है, उसके बाद ये पाई है 180 डिग्री। यहाँ पे जो आपका एन का जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा, यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर होता है यहाँ पे, और जब ये जेड स्क्वायर होता है तो 1 का आपका एन का 1 होगा आपका, क्योंकि 0 हम लिख दिए थे। एन का वैल्यू 1 हो जाएगा आपका, n + 1 मतलब एन का वैल्यू 1 हो गया। और जब एन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे एन का वैल्यू की जगह आपको 1 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 फैक्टर, तो वैल्यू इसका वैसे ही आएगा जो आपको फिर बताया। सिर्फ आपका एन का वैल्यू वहाँ पे थोड़ा देखना था, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, इसका मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है आपका। सर्कल विथ सेंटर ऑरिजिन रेडियस ये दिया हुआ है 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, z+2 ये दिया हुआ आपका, ठीक है, z+2। अब इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z आपको हम बता चुके हैं इस चीज़ को कि आपका रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z ये जो होगा z कंजुगेट बाय क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लिखेंगे। आप इसका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या आ जाएगा आपका 2 × रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब इसको लिख देंगे क्या, 2 × क्या होगा z कंजुगेट बाय क्या होगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा बाय z+ क्या होगा 2 × क्या होगा z। ये आपका 2 और 2 क्या हो गया, कट गया आपका। और यहाँ से हम लोग क्या लिख के आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं z=1, तो ये आपका z=1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आपको बताया कि z कंजुगेट जो होता है 1/z का इक्वल होता है, तो इसका आप 1/z लिख देंगे। आप 1/z होगा, ये आपका होगा क्या, z+ क्या होगा 2 होगा इंटू क्या होगा dz होगा, ये आ जाएगा आपका। अब इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे, पहले इसको हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको पहले। अब ये होगा z=1 होगा, और ये आपका होगा z² प्लस क्या होगा 1 बाय क्या होगा z, और ये होगा z+ क्या होगा 2, ठीक है, इंटू dz। ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या कि ये जो वैल्यू है वो कौन सा कंटूर के अंदर आएगा, कौन सा कंटूर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें, फिर उसी का हम लोग उसी तरह करके इसका इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे यहाँ पे, कि जिसका जो कंटूर के अंदर नहीं आएगा उसको हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए आप कंटूर के अंदर जो है कौन आएगा, आप देखिए आप z का वैल्यू एक 0 आएगा, एक z का वैल्यू यहाँ से 0 आएगा, और दूसरा क्या होगा आप इससे देखेंगे कि z0 का वैल्यू एक 0 आएगा, और एक z0 का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। और आपको सर्कल दिया है सेंटर विथ, ये तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा कंटूर से बाहर है आपका। जैसे ये आपका हो गया कंटूर हो गया, कंटूर कितना है आपका, सर्कल क्या है, ये 10 है, ये 10 है, आपको लिखा हुआ यहाँ पे -10 है। अब ये कंटूर दिया हुआ है क्या 0, मतलब 0 तो यहाँ पे होगा, ये तो एक कंटूर मिल गया हमको, ये वाला कंटूर तो मिल गया आपको। नेक्स्ट कंटूर क्या है आपका z=-2, ये तो कंटूर बाहर आ गया आपका, ये तो है -2, ये आपका बाहर होगा, इसका मतलब ये आपका तो बनेगा नहीं आपका, ठीक है। ये इसको हम लोग बाहर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, मतलब ये बनेगा आपका, फॉर्मेशन करेगा आपका। तो आप कैसे इसको एडजस्ट करेंगे वो देखिए, आप इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ये होगा आपका। और इसको लिख सकते हैं क्या, z² + 1 बाय जो कंटूर नहीं बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, z+ क्या है 2 ये होगा, और ये जो होगा आपका बाय z होगा, ठीक है। इस तरह करके हम लोग एडजस्ट कर लिए इसको, ठीक है, एडजस्ट कर लिया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं z-0 होगा, z0 हो जाएगा, पावर n+1, तो n+1 का मतलब क्या होगा 0+1। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू है देखें आप, z0 का वैल्यू कितना है 0 है, n का वैल्यू 0 है, और f(z) कितना है z² + 1/z+ क्या है 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, z की जगह में क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपका यही इसी में पुट करना है, कोई डेरिवेटिव नहीं निकालना। तो यहाँ पे 1 0 + 1 0 + 2, इसका मतलब होगा 0 + 1 हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा, इसका मतलब कितना निकला 1/2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला पता होगा क्या होगा इसका, 2πi/n, और ये क्या हो जाएगा आपका f(n), और ये z0 का वैल्यू कितना दिया आपका 0 दिया है, n का वैल्यू कितना है आपका 0 है, मतलब 1 लिखेंगे, अब 0 का 1 होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा आपका। तो सारा का वैल्यू बैठाएंगे 2πi, और n का वैल्यू कितना है 0 फैक्टर ये है, और इसका वैल्यू कितना है देखिए 1/2 है, तो 1/2 ये और ये कट गया, तो ये आपका आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ आप समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है, ये तो आपका एफ जेड होगा आपका, इसको पहले लिखेंगे जेड आपका, यहाँ से सबसे पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं ये, तो जेड इक्वल्स टू 1 होगा आपका। ये कॉस क्या है 2z, और जेड माइनस क्या होगा 0 टू दी पावर क्या होगा n+1। तो n का वैल्यू कितना होगा +1, मतलब क्या होगा 4 + 1 होगा इंटू क्या होगा dz होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ये जो है कंटूर के अंदर है कि नहीं यहाँ पे। तो ये आपका जो है सर्कल विद सेंटर क्या है 1 0 होगा, ये 1 0 है, और यहाँ पे 0, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब कंटूर के अंदर है ये। इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे हम लोग। यहाँ से जो n का वैल्यू कितना होगा आप देखें, n+1 मतलब 4 होगा, और एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना है आपका बताइए, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू है cos 2z, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका cos 2z दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को निकालेंगे, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसको। तो क्या होगा देखिए आप, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, एफ पे पावर कितना हमको एन का मतलब यहाँ पे आपका एफ पे पावर 4 बार इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 4 बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका बताएं, cos 2z का करेंगे क्या होगा, ये एक बार डिफ्रेंशिएशन में होगा -sin 2z, तो ये आपका sin 2z हो जाएगा। अगला बार में होगा क्या एफ डैश, ये जो होगा वो क्या होगा sin 2 2 4 -4 cos क्या होगा 2z। अगला बार में होगा एफ, ये जो होगा वो क्या होगा 4 2 8 माइनस माइनस क्या होगा +8 sin 2z। अगला टाइम में जो होगा एफ ऑफ 4 इंटू जेड इक्वल्स टू क्या होगा 8 2 16, तो होगा 16 cos 2z। और अब यहाँ पे हम लोग जेड का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जेड का वैल्यू कितना है आप देखें, जेड नॉट का वैल्यू क्या है, जेड नॉट का वैल्यू कितना है 0 है, जेड नॉट इक्वल्स टू क्या है 0 है। यहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये आपका होगा जेड नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको पता होगा 16 इंटू cos 2 इंटू 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब कोस इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, पता होगा कोस इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या होगा 2 पाई क्या होता है आयोटा फैक्टोरियल n इंटू क्या होगा एफ ऑफ 4 होगा आपका इंटू z0 इक्वल्स टू 0, सारा का वैल्यू पुट करेंगे आप। तो 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4, और ये क्या है आपका 16, तो इसका वैल्यू को पुट करें आप, तो ये आपका होगा 2 पाई आयोटा 4 इंटू 3, 16 का वैल्यू क्या होगा 24 होगा, 24 होगा, ये आपका कितना है 16 है। इसको कटाएं आप 8 से कटेगा, तो ये आपका होगा 2 2 4 पाई आयोटा बाई क्या होगा 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। आगे